कलेक्टर महोदय के आदेशों की भी धरातल पर धज्जियां उड़ रही हैं। हम यहाँ मंदिर पर भजन नहीं कर पा रहे हैं। त्रेता युग में तो विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे कि असुर समूह सतावह मोही, मैं याचन आयो नृप तो ही, मैं किस दशरथ के पास जाऊं। गैर कानूनी तरीके से ये संचालित होकर डीजे बजाते हैं तेज आवाज में, रात्रि के 10 बजे से 2-2 बजे तक बजाते हैं। हाँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के भक्त हैं, लेकिन ग्वालियर में महाकाल के यानी कि शिव जी के भक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो इस बात से हैं क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि डीजे प्रतिबंधित है, यानी कि डीजे को जो तय मानक कर दिए कि उससे ज्यादा आवाज नहीं खोली जाएगी। लेकिन यहाँ के जो भक्त हैं और मंदिर के पुजारी, उनको बड़ा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास में ही मैरिज गार्डन है और फुल आवाज में देर रात तक डीजे बज रहे हैं, जिसकी लेकर शिकायतों को लेकर हर प्लेटफॉर्म पे की है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई निराकरण नहीं निकला है, जिससे बहुत ज्यादा भावुक है और सरकार को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार उनकी सुनो, नहीं तो वो अब आगे आंदोलन की नई रणनीति बनाएंगे। तो उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह के हालात हैं और किस तरह की उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुखद आश्चर्य के सागर में डूबा हुआ हूँ कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा दिए हैं, लेकिन गार्डनों में आज भी डीजे तेज आवाज में बज रहे हैं। इस बात का मुझे सदैव ही दुख रहेगा। हम भगवान राम का, भगवान शिव का भजन नहीं कर पाते हैं। मैं इस समय बस इतना असहाय हूँ और इतना दुखी हूँ, इतना व्यथित हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के आदेशों की भी धरातल पर धज्जियां उड़ रही हैं। सरेआम मदिरापान करके डीजे पर लोग रात्रि भर देर रात्रि तक थिरकते हैं। हम यहाँ मंदिर पर भजन नहीं कर पा रहे हैं। त्रेता युग में तो विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे कि असुर समूह सतावह मोही, मैं याचन आयो नृप तो ही, मैं किस दशरथ के पास जाऊं। अधिकारियों को, माननीय जिलाधीश महोदय को, एसपी महोदय को, आदरणीय टीआई महोदय को दर्जनों बार प्रार्थना पत्र सामूहिक जा चुके हैं कि भाई हम मंदिर पर भगवान राम का जाप नहीं कर पा रहे, भगवान शिव का भजन नहीं कर पा रहे हैं। ये इंजॉय गार्डन, रिवाज गार्डन, ग्रीन पेटल गार्डन, इनमें गैर कानूनी तरीके से ये संचालित होकर डीजे बजाते हैं तेज आवाज में, रात्रि के 10 बजे से 2-2 बजे तक बजाते हैं। अब हम किसके पास जाएं? मुझे ऐसा लगता है कि यथार्थ भजन करने वालों के लिए शासन सहायता नहीं दे पा रहा है। क्या कितने भावुक हो रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको कि कितनी हाँ, मैं इतनी तकलीफ में हूं कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री सीतारामाय नमः, ओम होम जूम सह भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षी माम तात, ओम स्व भुव भू सह जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप ही नहीं कर पा रहा। जब मैं जाप ही नहीं कर पा रहा तो फिर क्या अर्थ है जीवन का? क्योंकि बार मथे वर होए घृत, शक्ता तेवर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत पेल। मैं अंतर मन से दुखी हूँ। मेरी पत्नी भी आपको ये व्यक्त करेगी, ये भी सेवा पूजा करती हैं, जाप करती हैं। कितना दुखी है? क्या काफी साल से 4 साल हो गए। 19 में से काट की थी हमने सामूहिक आवेदन के साथ, लेकिन डीजे अभी तक बंद नहीं हुआ। टीआई साहब को निवेदन किया, एसपी साहब को निवेदन किया, लेकिन एसपी साहब के आदेश के साथ ही बंद हो जाते हैं, फिर गार्डन वाले चालू कर लेते हैं। आप पति आपके पंडित जी हैं, उनकी परेशानी देख के कितना व्यथित होती है क्योंकि बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पति को बहुत संघर्ष करते देखा है। भूखों में भी मरे हैं, बैंक से बर्खास्त किया है उनने, भूखों भी मरे हैं, बच्चे भी भूखे रहे हैं, पढ़ नहीं पाए बच्चे। एक बच्चा संसार छोड़कर चला गया। हमने सत्य को नहीं छोड़ा, हम सत्य छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, अभी तो कम लोग हैं, परिवार है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब राज शासन ने आदेश दे दिया है तो उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। हालात ये है कि ये पूरा परिवार डीजे की जो धुन है उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, यानी कि पूजा करते में परेशानी होती है, रात के वक्त में परेशानी होती है। तो अब सवाल इस बात का है कि प्रशासन की नींद कब खुलेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।